अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखें, हमारी जर्मनी में, हमारे शहर में सर्दियों की पहली स्नो शुरू हो गई है। आज फर्स्ट डे है, आज फ्राइडे है और आज फर्स्ट डे है हमारी स्नो का। और ये देखें इतने मज़े की पड़ रही है, ये नज़र आ रही है। अभी स्टार्ट हुई है तकरीबन 5 मिनट पहले। और ये जो है ना मेरे रूम की तरफ से, ये देखिए, अभी आपको इसमें कैमरे में सही नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त जो है ना स्पीड में जो है ना वो बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। ये देखें, आपको मैं बालकोन से भी दिखाती हूँ। ये तो रूम से अभी इतना नज़र नहीं आ रहा, अभी आपको मैं बालकोन में दिखाती हूँ कि बालकोन में कितने मज़े की जो है ना वो स्नो पड़ रही है। ये फर्स्ट है और फिलहाल तो बड़ी स्पीड में है। अब पता नहीं अचानक जो है वो तेज़ हो जाएगी। इस साइड पे इतना नहीं नज़र आता, वो दूसरी साइड पे ज़्यादा, बारिश का भी दूसरी साइड पे ज़्यादा एहसास होता है और बर्फ़ का भी। और ये देखें, ये अब आपको 3-4 महीने जो है ना वो वक्फे वक्फे से मैं आपको दिखाया करूँगी स्नोफॉल। मेरे फ्लावर का कलर ही ख़राब हो गया है। तो देखा सुनाई, क्या हाल चाल है मेरी बहनें, भाई, आंटीज़, बच्चे सब खैर खैरियत से है? आपकी तरफ मौसम कैसा है? यहाँ पे तो शिद्दत से जो है ना सर्दी शुरू हो गई है। सर्दी तो वैसे महीने से शुरू हुई हुई है, लेकिन जो स्नो है ना हमारे शहर की, वो उसको शुरू हुए हुए 15 मिनट हुए हैं, 10 से 15 मिनट। और ये मुसलसल अगर इसी तरह पड़ती रही तो ये हमारे जो है ना 1-1 फुट हो जाएगी। अगर मुसलसल पड़ती रही तो मे बी कभी रुक भी सकती है, मे बी इसी मौसम में धूप भी निकल सकती है, मे बी इसी मौसम में बर्फ़ ख़त्म होकर बारिश शुरू हो जाती है। ये है हमारे जर्मनी का मौसम। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। और आज बहुत खूबसूरत वेदर है और आपको इतनी क्लियर नहीं है नज़र आ रहा कैमरे में, अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितने मज़े की बर्फ़ पड़ रही है। और जो है ना हाथ वो ठंडे यख हो गए, अब जाना पड़ेगा अंदर। बच्चों के रूम में जो है उस साइड पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साइड पे इतनी नज़र नहीं आती, क्योंकि इधर नेट लगी हुई है। नेट की वजह से ये ब्लैक ब्लैक्स है ना, तो इधर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन इस साइड से ये इसका व्यू आता है। मैं ज़रा सुबह से मैंने सारी विंडो खोल देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो फिर मैं इनकी विंडो जो है ना वो बंद कर देती हूँ। साथ साथ जो है ना वो सफाइयाँ भी जारी हैं, क्योंकि बच्चे भी इस टाइम स्कूल गए हुए हैं, इसलिए फिर साथ साथ जो है ना हम सफाइयाँ भी कर रहे हैं और साथ साथ बर्फ़ को भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी, सुबह मैं आपको दिखा रही थी, ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्ने पड़ने शुरू हो गई है। और अब देखें वेदर, ये यहाँ का वेदर है। वो सुबह टाइम था तकरीबन 11 बजे का जब मैं आपको दिखा रही थी, और अब जो टाइम है ये है 2 बजे का। अभी असर की अजान हुई है और ये वेदर है इस वक्त यहाँ का। और ये देखें, क्योंकि साथ ही बर्फ़ पड़ी है, साथ ही बारिश हुई है और सारा कुछ जो है ना वो गल गया। ये वेदर है यहाँ का। अभी निकली थी मैं थोड़ी ग्रोसरी के लिए। हस्बैंड जो है वो मस्जिद से आ गए नमाज़ पढ़ के, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारे जो है ना स्टोर, तो वो वीकली जो ग्रोसरी होती है वो करने निकली। हस्बैंड जो है वो आ चुके हैं मस्जिद से, तो मैं ज़रा वॉक करते हुए निकली हूँ। और देखे यहाँ का वेदर और यहाँ की धूप और यहाँ की बारिश और यहाँ की सर्दी, फील तो नहीं आप कर सकते लेकिन देख सकते हैं। अब वॉक करते करते जो है मैं जा रही। वैसे तो रास्ता जो है वो 5 मिनट का है मेरे घर से, शॉप का, ऑफलाइन का, लीगल का, रेलवे का। वो सामने स्टोर आ गए, लेकिन मैं ज़रा आहिस्ता चलती हूँ और बस निकली हूँ। आपको अपने साथ साथ रखूँगी इंशाल्लाह। सांस मेरा बहुत ज़्यादा फूल गया था, तो उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग पहले लीडल पे गए, रेवा पे भी गए थे, लीडल पे गए। लीडल पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर हम लोग कॉफलैंड पे आ गए, तो लीडल पे भी बहुत ज़्यादा रश था। फिर कॉफलैंड पे आ गए और कॉफलैंड भी बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे आइसक्रीम के उन्होंने रखे होते हैं ना वहाँ तक था, लोगों का रश बहुत ज़्यादा था। और जो कासे थे वो भी 4 ही थे, तो बस मैं और हस्बैंड जो थे बस दोनों गए हुए थे। वो नमाज़ पढ़ के आए थे, तो फिर
मैंने कहा चलें थोड़ी सी ख़रीदारी कर लें, क्योंकि सुबह जो है इनका प्रोग्राम है बच्चों का कहीं निकलने का। तो मैंने कहा चलें साथ थोड़ा बहुत मैं बना के भी ले जाऊँगी। मुझे अपनी स्कूल के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए फिर मुझे साथ जाना पड़ा, वरना मैं जाती नहीं होती। ये मैंने आपको दिखाना था हेफ़े, ये खमीर जिसको कहते हैं, एक इस तरह का भी मिलता है ना। तो ये जब मैं जिस दिन बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी, नान वगैरह या जो भी बनाया था। तो ये जो चीज़ें हैं सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं बच्चों की। तो सब ने फ़ोन पे लिस्ट भेज दी हुई थी, ये लाना, कुछ स्कूल से नहीं आई थी। और मैं जो थी ये साथ साथ आपको दिखा रही थी। और मुझे घर की ग्रोसरी जो है वो करनी होती है, मुझे याद नहीं रहता, फिर बेटी जो है वो लिस्ट बना देती है और फिर मैं ले आती हूँ। तो ये आइसक्रीम की जहाँ पहुँचे हैं आप देख लें, यहाँ से लेके कासे तक इतना रश था। जो कॉफलैंड जाते हैं उनको तो पता होगा, बहुत ये फुल थी पूरी। फिर बाहर निकली तो मैं जब बाहर का व्यू देखा मुझे इतना खूबसूरत लगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपने हैंडी में सेव करूं और अपनी प्यारी व्यूअर्स को दिखाऊं। बारिश लगी हुई थी छोटी छोटी, क्योंकि बर्फ़ सुबह शुरू हुई थी ना, तो वो ख़त्म हो गई थी जब 2 बजे मैं घर से निकली थी। तो ये काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोग 3-4 स्टोर पे जाते हैं, घूम फिर के चीज़ें लेते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, अगर मैं साथ जाऊँ तो अगर मैं साथ ना जाऊँ तो मेरे हस्बैंड सिर्फ कॉफलैंड पे जाते हैं, लिडल पे जाते हैं, बस वापस आ जाते हैं। तो ये जनाब गाड़ी में सामान वो रख रहे थे, मैं मज़े से वीडियो बना रही थी। मुझे कहते मेरी हेल्प करवा दो, बारिश भी लगी है। मैंने कहा ना जी, मैंने जो ख़रीदारी की है वही है। अब इस वक्त गाड़ी में लगा हुआ था, एक क्वारी लगी हुई थी, जिसकी वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। अदरवाइज़ ये था कि कव्वाली बड़े मज़े की थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, लेकिन मैंने कहा चलें अपनी प्यारी फैमिली को जो है ना जर्मनी का खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। ये तकरीबन 3:30 का टाइम हो चुका था, बल्कि 3:45 का। तो बस असर भी साथ साथ होने वाली थी, और इतना खूबसूरत इस वक्त व्यू था कि मैं बता नहीं सकती। और ठंड भी बहुत थी, लेकिन गाड़ी में मेरे हस्बैंड ने हीटर लगाया हुआ था, तो इतना पता नहीं चला। मुझे तो वैसे सर्दी बड़ी लगती है, सर्दी में सर्दी बहुत और गर्मियों में गर्मी बहुत। पाकिस्तान भी जब जाती हूँ तो गर्मियों में वैसे बहुत कम ही हम लोग गए हैं। हमेशा हम लोग जो है ना ऐसा मौसम होता है या अप्रैल में जब बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत जो है ना व्यू था, इतना खूबसूरत था। और जो कव्वाली लगी हुई थी उसके हिसाब से ये व्यू भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो बस सारी आइंग ऑफ करके तो फिर घर की तरफ आए, क्योंकि हस्बैंड ने फिर जाना था। और मैंने जो था घर आके थोड़ा सा ग्रोसरी तो खाली बच्चों ने संभाली। ये देखें जब मैं गाड़ी से उतरी तो ये बाहर का व्यू था, और ये मैं आपको दिखा रही थी। पत्ते बिल्कुल, मैंने आपको कहा था ना नवंबर में पत्ते बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, सारे ज़मीन पे हैं। और ये अब बारिश शुरू हो गया, वरना ये पत्ते आपको कभी भी यहाँ नज़र ना आए। ये पत्ते मशीन आती है, गाड़ी होती है, वो अपने इसके ऊपर जो है ना मार के, या फिर जो काम करने वाले बंदे होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसके पीछे उन्होंने एक बैग सा लगाया होता है और आगे एक पंप सा होता है, उसके साथ वो हवा के साथ वो खींच लेते हैं सारे। और ये बिल्कुल नीट क्लीन जगह होती है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं कपड़े धो के ना गर्मियों में अक्सर, अब तो इतनी नहीं है मेरे में घुटने की वजह से, वरना मैं स्टेप उतर के आके कपड़े धो के डालती थी। फिर घर आई तो ये जो मेरे मैं फ्रैंकफर्ट गई थी ना, वहाँ से मसाले लेके आई थी, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। ये वाले जो मसाले हैं ना ये मैं कम ही पीसती हूँ, ये मेरे पास ऐसे ही होते हैं। हल्दी तो नहीं पीसनी होती, तो ये TRS वालों की थी। और ये जो था ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, ये मेरे पास साबुत भी होता है। साबुत जब मुझे दरदरा सा चाहिए होता है मैं खुद कर लेती हूँ, पाउडर होता है तो मैं जो है ना पैकेट्स लाती हूँ। तो ये माशाल्लाह मेरे अच्छे 3-4 महीने आराम से गुजर जाते हैं। ये साथ अच्छे थे। मसाले डब्बे में डाल रही थी, ज़ीरे का था, बता रही थी कि ये ज़ीरा था, ये सूखा धनिया, ये 1-1 किलो का लाती हूँ, आराम से 3-4 महीने मेरे निकल जाते हैं। लेकिन साथ जो है ना मैं साबुत मसाले भी रखती हूँ, ज़्यादातर मैं साबुत मसाले जो है ना खुद ही पीस लेती होती हूँ। तो ये वो उस वक्त का टाइम होता है जब मेरी बेटी ने काम करना था तो उसको मसाले चाहिए होते उसको ये मसाले, वरना मैं खुद ही साथ साथ जो है ना पीस के रख देती हूँ। तो अदरवाइज़ 1-1 किलो का पैकेट है। तो ये मैं दिखा रही थी कि मैं साथ इसको ना रबड़ बैंड के साथ इसको बांध के रख देती हूँ, अच्छा टाइट करके, तो ये जो है ना ख़राब नहीं होता। और काम भी किए थे। ये देखिए जी, ये रात का सीन है, और ये इस वक्त रात के 10:30 का टाइम है, और मैं ना बेड पे जा चुकी थी। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा कि आपको पता नहीं बाहर इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है, और ये आपको स्नो नज़र आ रही है, ये देखें
इस साइड पे आपको सही नज़र आएगी, क्योंकि ये अब नज़र आई है आपको। और हर चीज़ वाइट हो गई है। दिन को आपको दिखाई थी ना मैंने, अभी इस वक्त ये इतनी स्पीड में स्नो हो रही है ना कि बाहर सामने आपको कोई भी चीज़ जो है ना क्लियर नज़र नहीं आएगी, धुंधली नज़र आएगी। ये देखें कितनी स्पीड में है। ये है यहाँ की सर्दी और ये है यहाँ की जो है ना पहली स्नो। ये सुबह भी आपको दिखाई थी, लेकिन सुबह के टाइम जो थी ना वो कम थी, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और ये देखिए नीचे कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन सर्दी बहुत हो गई है। जैकेट्स, ग्लव्स और लॉन्ग शूज़, ये वो वाला वेदर आ गया है। यहाँ के वेदर का पता नहीं चलता कब चेंज हो जाए। ये देखें जी, बड़े मज़े की लग रही है। सर्दी भी बहुत है। मैं तो वैसे भी जब बेड से आप निकलो ना तो आपको वैसे ही ठंड बहुत लगती है। तो मैंने कहा मैं अपनी प्यारी फैमिली के लिए, जो मेरी फैमिली पाकिस्तान में उनके लिए, जो इंडिया में है उनके लिए, यूरोप वाले तो देख सकते हैं ना, लेकिन जो पाकिस्तान और जो इंडिया में वो तो नहीं देख सकते इस तरह की स्नो। मरी वाले देख सकते हैं जो पाकिस्तान मरी में है। और ये देखें जी, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ऊपर सारा इस वक्त जो है ना वाइट है, और हमारी जो है ना बालकनी की ये जो दीवार है ये भी सारी बर्फ़ से भर गई है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इसको आपने लाइक करना, कमेंट्स करना, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना। मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा, ठीक है। मुझे दे अब इजाज़त, आप लोगों के लिए भागी भागी बाहर आई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।